कहाँ कहाँ का पूछेंगे, कहाँ कहाँ का बताएं। हर जगह तकरीबन ऐसे आगे पीछे, लेकिन इस वक्त सारे माशाल्लाह से एक्टिव हैं, जाग चुके हैं, एक्सेप्ट अमेरिका के कुछ और स्टेट्स हैं जहाँ पे भी थोड़ा सा फजर का टाइम गालिबन हुआ होगा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। क्या आप कुछ पता है वहाँ पे क्या टाइम हुआ होगा? अमेरिका में? अमेरिका में नहीं, शिकागो में। शिकागो में तकरीबन 2 घंटे का, वहाँ 11 बज रहे होंगे सुबह के शायद, ऐसे ही है। कहाँ की? शिकागो में? ऐसे वो 11 शिकागो में इस वक्त ओके। और जनाब हमारे साथ मौजूद हैं, हाँ आई एम सॉरी हम आपको बताना भूल गए, इस वक्त हमारे साथ ऑल द वे फ्रॉम मैनचेस्टर मौजूद हैं अरशद ऐवान साहब। अरशद कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सॉरी आई थॉट कि मैं म्यूट पे हूँ, बट आप शायद पूछ रहे थे शिकागो का टाइम क्या हो रहा है इस वक्त। हाँ। तो जनाब शिकागो में इस वक्त हो रहे हैं सुबह के 10:03। 10:03। ओके 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 राइट, ठीक ठीक। अच्छा मैं पता क्या करता हूँ अरशद, मैं जो यहाँ का टाइम होता है ना उसमें 1 घंटा ऐड करके यहाँ की रात को दिन कर देता हूँ मैं, तो टाइम वहाँ का आ जाता है। मुझे इस तरह नहीं पता, मगर दुनिया की घड़ियां जो है वो फिक्स है, इंटरनेट सबके पास है। 1 मिनट लगता है। अब तो लोगों के पास वो जिसे कहते हैं कि स्मार्ट रेडियो भी है, जैसे एलेक्सा वगैरह, तो टाइप भी करना नहीं पड़ता ज़ीशान, अब तो सिर्फ बोलना पड़ता है। बिल्कुल सही कह रहा हूँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ, ऐसे ही है। लेकिन ये एक आपकी अपनी कैलकुलेशन है कि कभी अगर आपके पास एलेक्सा और एलेक्स ना हो तो फिर आप जो है वो इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। एनीवे अरशद, क्या हालात हैं, कैसा मौसम है? सर्दी आ चुकी है यूके में? जी बिल्कुल, वो ऑटम कहते हैं इसको खिज़ां, मगर ऑब्वियसली सर्दी बहुत है। 6 डिग्री 4 डिग्री जो है सुबह होती है, कभी कभी 2 डिग्री तक भी चला जाता है मौसम सुबह के वक्त। गुड। हाँ, तो सर्दी है, मतलब नॉमिनल सी, इतनी को खास नहीं है, मगर अभी भी जिसे कहते हैं कि जान निकालने वाली सर्दी अभी नहीं आई। ओके 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 ओके। तो मतलब अभी आप लोग ब्लैंकेट लेना शुरू कर दिया आप लोगों ने? तो इस मुल्क में तो 12 महीने यहाँ पर यहाँ पे 2 मौसम होते हैं। एक होता है सर्दी का और एक होता है सख्त सर्दी का। ओके। तो भाई 2 ही मौसम है। तो सख्त सर्दी अभी नहीं आई, सर्दियाँ तो हमारे यहाँ 12 महीने रहती हैं। जी, कुछ पूछें आप? अच्छा जी जनाब, सबसे पहले वेलकम करेंगे MJ अरशद भाई आपको, आपने आज हमें वक्त दिया। थैंक यू सर। और ये फीडबैक आ रहा है आपकी तरफ से, शायद आप हमारी लाइव कहीं सुन रहे हैं, तो आपकी तरफ से आवाज आ रही है, मैं वापस फेसबुक पे तो नहीं सुन रहे आप हमें? शायद हो सकता है कि मेरे सिस्टम पे कहीं ना कहीं कोई चीज चल रही हो। क्योंकि ये जब एक रेडियो स्टेशन था, जब नए FM आए थे, तो कॉलर्स को बार बार समझाना पड़ता था कि आपका फीडबैक आ रहा है तो रेडियो बंद कर दे। रेडियो बंद कर दे। नहीं, मेरे पास कहीं पे भी मैंने चेक कर लिया, कहीं पे भी रेडियो नहीं चल रहा। शायद इसलिए कि मैं मोबाइल पर हूँ और स्पीकर पे हूँ, तो शायद इसलिए रिवर्ब हो रही है। हाँ शायद, चलें जी, चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। उसका मैंने आपको तरीका बताया था कि शायद आप अगर अपने स्पीकर के वॉल्यूम जो है थोड़े कम कर देंगे ना, तो वो फिर नहीं सही है। ओके अभी सही है। अच्छा जनाब, तमाम दोस्तों को बताते चलें कि आज का जो शो है ये, वैसे तो हमने इसको आज पहला एक कर रहे हैं, और 4th एनिवर्सरी जो कि लाइफस्टाइल की है, सैटरडे का नाइट, उसमें जो है ना सैटरडे नाइट का जो शो होगा उसमें हमारे साथ एक शख्सियत भी होंगी, रेडियो की पॉपुलर शख्सियत है। आप उनका नाम भी बता दें थोड़ा सा। भाई बाकायदा कुछ इस तरह से है कि सैटरडे नाइट हम लोग कोशिश करेंगे कि 10 बजे इंशाल्लाह हम लोग ऑनर जाएंगे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। और वैसे नॉर्मली हमारा जो शो होता है 2 घंटे का होता है, लेकिन उम्मीद यही है, लग यही रहा है कि शायद इस दफ़ा ये 2 घंटे पे मोहित नहीं होगा, बल्कि शायद और आगे बढ़ जाएगा। और मैं हूँगा और मेरे साथ होंगे रिजवान जैदी। शो जो है बेसिकली कोई प्लान शो नहीं है, बिल्कुल हमने कोई प्लान नहीं किया था कि आज शो करना है, लेकिन कुछ चीज़ें हमको थी जो चेक करना थी, टेस्ट करना थी, ऐसे ही है शहजाद? बिल्कुल हाँ, तो इसलिए इन्होंने बिल्कुल 11 तारीख पर मुझे टेलीफोन किया कि यार ज़ीशान भाई आप अगर आ सकते हो प्लीज़ आ जाइए। वैसे हम अपने सुनने वालों के बगैर रह भी नहीं सकते यार, अब आप लोगों के साथ दिल लग गया हमारा, यकीन माने। आप लोगों के साथ बिल्कुल दिल लग गया, लेकिन चूंकि ये एक टेस्ट शो था फॉर FB लाइव के लिए, तो हमने उसकी पब्लिसिटी करना भी ज़्यादा महसूस नहीं की। तो ऑलरेडी जो हमारे पास हमारे लिसनर्स या जो फॉलोअर्स हैं हमारे फेसबुक के, उनके पास नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक पहुंच गया होगा, वो अगर आएंगे तो उनको आगे। अच्छा जी जनाब, आपको वेलकम किया जाएगा। और अरशद भाई, आप माशाल्लाह खबरें सुन रहे हैं, और सेहत के हवाले से लाहौर गर्द आलूदा हो चुका है, मुल्तान भी हो चुका है, और आज 14 नवंबर थी, ज़ियाबतीज़ के हवाले से एक दिन भी मनाया गया। इसके बारे में कुछ बताएं कि आप क्या देखते हैं इंसानी सेहत के हवाले से कि क्या होने वाला है? इन्वायरमेंट तो एक ऐसा इशू है कि जो पूरी दुनिया में पैरामाउंट है, यानी कि सबसे पहले रखा जाता है जी। और मैं कल ही देख रहा था एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI, एक नई चीज हमने सुनी है जिंदगी में,
और वो होती है कि एयर की क्वालिटी। वो कहते हैं कि अगर 200 और 220 से ऊपर हो तो ये इंसानी सेहत के लिए मुज़र है, जबकि कल लाहौर में इसकी एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 थी। 1000 तक पहुंच चुके हैं, वैसे 600 तक जो है खबरों में बताई जा रही है। यानी कि टोटली वो आप उस पर रह नहीं सकते, जिंदा नहीं रह सकते। और इससे क्या बीमारियां फैलेंगी पल्मोनरी किस्म की, जिसे कहते हैं लंग्स से रिलेटेड, वो अल्लाह ही जानता है। क्योंकि लोग जो है वो बहुत ज्यादा बीमार हो रहे हैं। आप उसको बहुत ही लाइटली ना लें, क्योंकि ये आपके लंग्स पे इफेक्ट कर रही है जी। एनीवे, जहाँ तक ताल्लुक है एनवायरनमेंट का, तो एनवायरनमेंट पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है। वेस्टर्न वर्ल्ड में तो बहुत ज्यादा होता है। आपको पता ही होगा कि कोई भी ऐसी चीज हम कर नहीं सकते, हम कोई कचरा जला नहीं सकते, हम कोई कचरा फेंक नहीं सकते। किसी चीज को वेस्ट करने के लिए, जाया करने के लिए भी आपके पास एक तरीका कार है। आपको शायद इल्म होगा, बहुत ऐसे पहले पाकिस्तान में यूज्ड टायर्स बहुत आते थे, चले हुए टायर, जिनसे जूतों के सोल बनते थे, बहुत सारी चीज बनती थी, और आखिर में उनको भट्टी में ईंधन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा रहा था जी। और वो इंसानी सेहत के लिए बहुत बहुत ज्यादा मुज़र है। तो उस पर पाबंदी लगा दी है गवर्नमेंट ने भी, पाकिस्तान की, जो बहुत अच्छी बात है। और दुनिया के और मुल्कों ने भी। और अब उन चीजों को तलफ करने के लिए बहुत बड़े प्लांट लगाए जाते हैं। तो डेफिनेटली एनवायरनमेंट के लिए जरूरी है कि हम सब अपना प्ले करें, अपना पार्ट। एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं शायद उम्र में आप दोनों से जरूर आता हूँ, मैं अपने बचपन में मैंने कराची में बहुत दरख्त देखे। कुछ इलाके ऐसे थे जो दरख्तों के लिए मशहूर थे। शायद जो लोग कराची मलीर जो है सेहत के हवाले से बहुत अच्छा था डेफिनेटली। मगर आई एम टॉकिंग अबाउट जमशेद रोड, PCHS और जहांगीर रोड। इस जगह दरख्त ही दरख्त थे। और मुझे इतना अफसोस हुआ जब मैं साल भर पहले पाकिस्तान आया, कहीं कोई दरख्त नहीं है। जो एक बहुत ही पुराना दरख्त था कराची में, उसकी जगह का नाम है नुमाइश गुरु मंदिर के बीच में, जहाँ पर एक बस स्टॉप था और एक गन्ने की रस की दुकान थी। वो इतना बड़ा बरगद का दरख्त था कि उसकी जो जड़ें थी वो जमीन पे आती थी। और मुझे इतना अफसोस हुआ, किसी ने उसको भी काट दिया इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट, कि वहाँ पे वो ग्रीन बस सर्विस बन रही थी। अनबिलीवेबल। अच्छा, अब ये कि जनाब आप तमाम दोस्त जितने भी इस टाइम आप सुन रहे हैं हमें, सिर्फ पाकिस्तान खबरों में आपको नेगेटिव हम बता रहे होंगे शायद, पर कि इंडिया भी इससे मुतासर हो रहा है। और इंडिया का जो दिल्ली है, वहाँ का जो शहर है इंडिया का, और साथ में लाहौर और मुल्तान, ये दोनों इफेक्टेड होते हैं। और ज़्यादातर ये लोग कह रहे हैं कि जनाब लोग फसलें जला रहे हैं और अपने टायर वगैरह और गाड़ियों का जो धुआं है इसकी बिना पर हो रहा है। अच्छा, आपको पता है कि बहुत सारे लोगों को स्मोक और फोक के बारे में नहीं पता। इससे पहले भी इस तरह की धुंध होती थी, पर कि लोग सोच रहे होंगे कि यार ये हो सकता है ढिंडोरा पीटा जा रहा हो मीडिया पर कि ये धुंध तो नेचर है, पर कि नेचर नहीं, ये इंसान की बनाई हुई चीज है। जो कि नहीं, शरद मैं इसमें एक चीज ऐड कर दूंगा अगर आप इजाजत दें। जी जरूर। देखिए, एक अंग्रेजी का लफ्ज है फॉग, ठीक है, इसका मतलब होता है धुंध, ठीक है। और एक अंग्रेजी का लफ्ज है स्मोक, जो कि धुआं है, जो किसी आग से फैलता है। स्मोक जो है वो इन दोनों का मुरब्बा है, यानी कि स्मोक से SMO लिया गया, फॉक्स से G लिया गया या OG लिया गया। तो बेसिकली ये धुंध और स्मोक को मिला के, फसलें नहीं जला रहे, जो फसलें काटी गई हैं अभी, उनका जो जैसे हाथ का कहते हैं ना, जो छिल्ला होता है या जो उसका बाकी मादा चीज होती है, उसको बहुत सारे हमारे किसान भाई खासतौर पर ईस्टर्न पंजाब में, जो कि पाकिस्तान के मशरिक में है, इंडिया में वाक़ है, वो उसको जलाते हैं, क्योंकि उसको तलफ करना पड़ता है। हालांकि उसके बहुत सारे काम हो सकते हैं। और जब नवंबर आता है तो धुंध होती है, क्योंकि आपका टेम्परेचर बदल रहा है, लिहाजा ये जो धुआं होता है वो धुंध के साथ मिक्स हो जाता है और भारी हो जाता है और कहीं नहीं मूव होता, और ये हमारे लंग्स में, हमारी सांस के जरिए अंदर जा रहा है। अच्छा, तो बेसिकली ये फोग और स्मोक का मुरक्कब है। अच्छा, ये जो फोग है इसको उर्दू में शबनम कहते होंगे शायद ना? नहीं, उर्दू नहीं, उर्दू में धुंध कहते हैं। शबनम जो है, शबनम जो पड़ती है सर्दियों में, वो क्या होती है? उसके ऊपर शायरी शबनम एक तो नदीम के साथ होती है, वो नहीं। तो शबनम जो होती है, इसको अंग्रेजी में ड्यू कहते हैं। ये पानी के कतरे होते हैं जो कंडेंस हो जाते हैं सर्दी की वजह से, और जो आपको पत्तों पे और फलों पे और फूलों पे और शायरी में नजर आते हैं। अच्छा, तो धुंध और शबनम दो मुख्तलिफ चीजें। अच्छा, ये देखिए होती है वो, आप ये देखें ना कि न्यूज में इससे पहले, अगर हम, जैसे हमारी उम्र है भाई, आप लोगों को लग रहा होगा कि हम छोटे बड़े जो भी हैं परी के, 20 साल से ये स्मोक फोक वगैरह देखता हुआ आ रहा है, जिसकी वजह से हादसात वगैरह होते हैं रोड के ऊपर, पंजाब की साइड पर जहाँ पे खुला इलाका होता है। तो वहां पर जो है ना, ये उस टाइम इतना खबरों में नहीं बताया जाता था, एक नॉर्मल सा मौसम अच्छा लगता था उस टाइम, पर कि आजकल खबरों में बताया जा रहा है कि जिससे सेहत मुतासर हो रही है, खासतौर जो शुगर के मरीज हैं उनके लिए बहुत बड़ा मसला है।
ऑलरेडी जो दमे के मरीज हैं उनके लिए बहुत नुकसानदेह, दमे के मरीजों के लिए ज्यादा है जी। अच्छा, ये चीज़ सॉरी बात काट रहा हूँ, ये चीज़ देखें पहले भी थी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी। अब ज़्यादा आपको क्यों लग रही है कि अब आपके पास जो है वो सोशल मीडिया आ गया है, डिजिटल मीडिया आ गया है, आपके पास सबके हाथ में मोबाइल फ़ोन्स हैं, तो बहुत जल्दी वो न्यूज़ आपके पास पहुंच जाती है। वरना पहले घूम फिर करके तकरीबन ज़्यादातर कंट्रीज़ में एक नेशनल टीवी हुआ करता था जिसमें वो जितना बताते थे उतनी आप समझते थे। अब आपको अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, नॉलेज बढ़ती जा रही है, न्यूज़ मिल रही है, करंट न्यूज़ मिल रही है, यानी जो आपके नेशनल टीवी पे नहीं आती है वो आपके पास पहले आ जाती है। सोशल मीडिया जिंदाबाद। हाँ, और सेकंड ये कि जिस तरह से एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है, ठीक है ना, अब हर किसी ने, और अगर हम सब कॉन्टिनेंट की बात करें, अपना अरशद आप सुन रहे होंगे कि हम अगर सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं तो सब कॉन्टिनेंट के अंदर रूल्स एंड लॉज को बहुत कम फॉलो किया जाता है, खामोशी से गैर कानूनी काम चल रहे हैं सारे। और जो आपने बताया कि टायर को जो किस तरह से वो रिसाइकिल किया करते थे, अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो अरशद ये टायर को मेरे ख्याल से रोड बनाने में भी यूज किया जाता है जी। बिल्कुल है ना, उनके पीसेस को बिल्कुल सही, बिल्कुल हाँ। तो ये सारी चीजें जो हैं ये सब मिल के इतनी बढ़ती चली गई, इसकी कोई रोकथाम उस वक्त नहीं हुई। अगर वहां से उस वक्त से कंट्रोल करते तो आज शायद ये नौबत ना आती, बट इस वक्त जो है यू कैन से कि आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। और वो यही हो रहा है कि हम कह रहे हैं कि वहां से आ रही है, वहां वाले कह रहे हैं कि हमारे पास से नहीं जा रही है, तो ये अभी इसी चक्करों में लगे हुए हैं। लेकिन आई होप कि ये चीज़ जल्दी सॉल्व हो जानी चाहिए, क्योंकि ये खतरनाक चीज़ है सबके लिए, ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, सबके लिए। और सेकंड अरशद हाँ अरशद, आपने जो कहा दरख्तों वाला बात की कि पहले एक वक्त था कि जब आया था स्टार्ट में पाकिस्तान, सबसे पहले तो दोबारा जो लोग सुन रहे हैं हमको उनको बता दें कि अरशद जो है इस वक्त मैनचेस्टर यूके में बैठे हुए और वहाँ से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। तो जब आप पाकिस्तान आए थे आपने कहा कि उस वक्त जब मैं गया था तो यहाँ पे ठीक ठाक दरख्त हुआ करते थे, बट उसको डेवलपमेंट के नाम के ऊपर जो है जनाब काट दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसे ही है। और एक ज़माने में तो बिलबोर्ड्स भी बहुत ज़्यादा हो गए थे कराची में, अगर आप देखें। ये बिल्कुल एक खास एक इलाका था, तो वो तो लगता था बिलबोर्ड का शहर। बिल्कुल क्लिफ्टन राउंड अबाउट, एग्जैक्टली, क्लिफ्टन भी था, शार फैसल भी था कि आपको अगर कहीं से टर्न लेना है, लेफ्ट या राइट लेना है, तो बिलबोर्ड बीच में आता था, उसमें आपको आगे आने वाला ट्रैफिक नजर नहीं आता था, वहाँ एक्सीडेंट हुआ करते थे। चले खैर अल्लाह अल्लाह करके फिर वो जब आंधी तूफान आया, 2-4 लोग मरे, तो फिर उनको थोड़ा समझ आया और उन्होंने फिर उसके ऊपर कंट्रोल किया, बिलबोर्ड्स तकरीबन ख़त्म हो गए। लेकिन दरख्त के ऊपर जो है अभी तक किसी ने तवज्जो नहीं दी है, कहा गया उस पर अमल अभी तक के नहीं हुआ। अगर ये वाकई दरख्त लगाए जाएँ तो शायद इतने मामला ख़राब ना हो, स्पेशली जो बारिशें वगैरह कम हो रही हैं उसकी भी शायद एक यही वजह है। जी अरशद। हाँ, मैं जिशन यही कह रहा था कि सिर्फ फसलें पाकिस्तान और इंडिया में तो नहीं उगती ना, दुनिया भर में उगती हैं, और यही फसलें होती हैं और इन्हीं दिनों में इनको काटा जाता है। और जितनी फोक वेस्टर्न वर्ल्ड में होती है शायद इतनी इंडिया पाकिस्तान में भी नहीं होती। सही मगर उसका तरीका ये है कि उनको तलफ नहीं किया जाता, उनको जलाया नहीं जाता, उनको इस्तेमाल में लाया जाता है। खास तौर पे जो फसलों की जो बाकी बचल चीजें होती है, इनसे जो पालतू जानवर है उनकी बेडिंग बनाई जाती है, इससे इंसुलेशन बनाई जाती है घरों के लिए, ठीक है ना। इससे बहुत सारे काम होते हैं, इसको सिर्फ जलाना इसका मकसद नहीं है, इसको किसी और इस्तेमाल में ला के शायद जो हमारे किसान भाई हैं वो कुछ पैसे बना लें। मगर चूंकि आसान तरीका यही है कि बस जैसे हम पंजाबी में कहते हैं भा लाओ, आग लगा दो, ठीक है ना। अरे ये जो है ये पंजाबी में आपने कौन सी वाली पंजाबी बोली है, ये जो अभी अल्फाज बोला है? एक हिंद को मैं आपको मैंने कहा। अच्छा जी, ये कि माशाल्लाह आपको हमारे स्टूडियो में होना चाहिए अरशद भाई, आपकी आवाज बहुत अच्छी है, आप हमारे लिए यकीन में मैं आपका फैन हूं। मैंने कहा शायद मुझे सजा के तौर पे कह रहा है आपको मेरे स्टूडियो में होना चाहिए। नहीं आने वाले वक्त में इंशाल्लाह हम करेंगे, इंशाल्लाह हमारे इस साइड के चक्कर लगेगा तो बिल्कुल आपके साथ आएंगे। नहीं आप नहीं भी होंगे अरशद भाई, अच्छी बात कर रहे हैं आप, एक अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, और मुझे लगता है कोई भी अगर सुन रहा होगा तो शायद इस पे अमल करे। मगर मेरी एक ख्वाहिश है, मैं पहले भी करता रहा हूँ, सुशांत को पता है, दरख्तों के हवाले से, अगर आप चूंकि अब घर छोटे हो गए हैं, जगह नहीं है, आप दरख्त नहीं उगा सकते, समझ में आता है, आप इंडोर प्लांट्स ले लें। इंडोर प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको पानी भी देना नहीं पड़ता, और आपके घर के अंदर की एनवायरनमेंट बहुत अच्छी होती है, जो घर के अंदर आपकी रिसाइकलिंग होती है हवा की। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं, और इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश, मेरे पास है कुछ, तो मैं अपने प्रोग्राम में जरूर उनका जिक्र करूंगा। और ये पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो बहुत आसानी से मिल जाते हैं, इतने महंगे भी नहीं है। तो आप भी एक प्लांट लगा लें अपने स्टूडियो में, कोई छोटा सा। हाँ जी, कोशिश करेंगे।
प्लांट तो बाद में लगेगा, लेकिन मैंने आपको कहा था कि हम इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में यहाँ पे इस जगह पे एक स्क्रीन होगी, एक बॉक्स होगा, या यू कैन से एक विंडो होगी, जिसमें इंशाल्लाह आप वहाँ से यूके से लाइव होंगे। बिल्कुल, बल्कि आपके में खास हमारे टेलीविजन में आ रहे होंगे। आप प्रेजेंटर आ गए हैं आपकी स्क्रीन पे, सॉरी आपके इस चैट में। आई कैन सी अनदर नेम, आप देखें, आई थिंक इट्स नौशी। हाँ जी, नौशी साहब भी आ चुके हैं, वेलकम करते हैं नौशी साहब आपको, खुशामदीद। नौशी अस्सलाम वालेकुम, अगर आपको आवाज आ रही है तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आप सबको अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? नौशी बहुत आपने अच्छी आप लोगों की, जी 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 नहीं जी, कहिए, आप सही बात करने जा रही थी, कहिए। नहीं नहीं प्लीज आप पहले कहें जी। आपने जो हमारी कन्वर्सेशन सारी सुनी अब तक के, उसमें जी, कुछ जी। अपना इनपुट देंगी आप ये स्मोक के हवाले से और दूसरी चीजों के हवाले से? जी भाई, इतनी अच्छी आप लोगों की जो है कन्वर्सेशन चल रही थी कि मैं सुन रही थी, बहुत मजा आ रहा था सुनने में। मगर मुझे एक चीज ऐड करनी है कि हम अगर इंडिविजुअली जैसे हम इंफरादी तौर पे कोई काम करते हैं तो वो यकीनन जो है फायदेमंद होता है हमेशा। तो इसलिए हमें हर फर्द को एक तरफ जरूर लगाना चाहिए, और कराची में स्पेशली कहीं भी हम अगर कहीं गाड़ी खराब हो जाती है या हम कहीं पैदल भी चल रहे होते हैं तो कहीं कोई साया नहीं मिलता हमें, मतलब इतनी धूप होती है और कहीं दरख्त नहीं है। मतलब कराची के अंदर अगर इतनी ज्यादा जो गर्मी है उसकी एक वजह ये भी है, बहुत बड़ी वजह, कि जो अगर हम दरख्त लगाएं, सब लोग इसमें शामिल हों इसके अंदर, तो यकीनन जो है वो बेहतरी आएगी मौसम के अंदर भी, जो कि हम देख रहे हैं कि इतना शदीद जो है गर्मी का मौसम है। बिल्कुल सही कह रही हैं आपके, बेहतरी आएगी इसके अंदर। और हम एक और हमारे मेंबर कह लें, लोग चोरी के भी आते चोरी। आप दोबारा अनाउंस कर दें, सुन रहे होंगे। कुछ कह रही थी, मैं चूंकि अब नमाज के लिए जाऊंगा चंद मिनट के लिए। नौशी जो बात कर रही थी वो बड़ी अच्छी बात है कि इंडिविजुअली दरख्त लगाने चाहिए। तो कुछ अर्से पहले मैंने और मेरी बहन ने हमने सोचा कि हम अपने वालिद के लिए कोई साले सवाब करें, तो ठीक है, उसके लिए मसाजिद में चीजें हैं और कूलर्स हैं, उस पर हमने काम किया। उसने मुझे एक बड़ा अच्छा मशवरा दिया, उसने कहा कि हमारे घर के सामने एक पार्क है जिसमें अब एक भी दरख्त नहीं है, अगर मतलब थोड़ी सी हिम्मत करो तुम और मैं, हम मिलके चंद लगाते हैं, और बाकी हमारे जो मोहल्ले वाले हैं हम उनको भी ऑफर करें कि देखा थे कि यकीन कीजिए कि वो 2 दरख्त तो नहीं है फिलहाल, वो प्लांट है, वो 2 से अब तकरीबन 25 हो गए। तो अगर आप सदका जारिया, वो तो खैर इतना सदका जारिया तो खैर वो अलग है, पर ये भी अगर आप अपने मरूमीन के नाम पे भी अगर कोई एक दरख्त लगा दें अपने घर के बाहर, अपने घर के पास किसी पार्क में, उसकी केयर करनी पड़ेगी आपको शुरू के चंद हफ्तों में। जब एक दफा वो हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह वो रहेगा जिंदगी भर। अच्छा, मैं आपसे मुलाकात करूंगा 15 से 20 मिनट के बाद, ठीक है सर? बिल्कुल। मैं बताता चलूँ आप सबको कि जनाब अरशद हमसे थोड़ी देर के लिए इजाजत चाह रहे हैं, बिकॉज वहाँ पे मगरिब का वक्त हो गया है। और अरशद आप बिल्कुल जाइए, हम सबके लिए दुआ कीजिएगा, खासतौर से हमारी जो मेंबर हैं MJ हमारी है अंबर, हाँ अंबर के वाइफ, हाँ हस्बैंड के लिए हमसे दुआ कीजिए। आमीन 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 आमीन। चले जी, थैंक यू। हमारे साथ मौजूद थे अरशद अवान, और अभी इस वक्त मौजूद हैं जनाब नौशी, MJ नौशी और MJ शहजाद मौजूद हैं। और हमारा आपका साथ रहेगा तकरीबन कोई 11 बजे तक रहेगा। और जनाब मैसेजेस आ रहे हैं, अगर कुछ पढ़ना चाहें आप तो प्लीज़। RJ सना इब्राहिम का मैसेज आ चुका है, अस्सलाम वालेकुम कह रही हैं, और ज़रवा ऐशका कह रही हैं कि मैं आपको देख रही हूँ। इरफान सलीम हमें अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं, और मलिक शायद बहौर हमें जो है पंजाब, मेरे ख्याल में पंजाब के रीजनल इलाके से सुन रहे हैं, भावलपुर से। अच्छा। और कह रहे हैं कि हाय ब्रो, अस्सलाम वालेकुम भाई जान, कैसे हैं? अल्लाह का करम जी, हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। मलिक साहब आप सुनाएं, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं। और इसके बाद आज गला थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, और नगर साहब हैं, नगर शहर ऐसे कुछ नाम है आपका, निगार शहर सूस करके नाम है, घोटकी से इस्लामाबाद। I'm sorry, घोटकी से अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम जी, आपका सलाम हमने कबूल कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज आप, मुझे लग रहा है पहली दफ़ा आप हमें सुन रहे हैं। और इसके बाद तौसीफ हुसैन साहब भी आ चुके हैं, हसन साहब अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं, ये हमें सऊदी अरेबिया से सुनते हैं, ये हमारे, हाँ तौसीफ हुसैन साहब, हसन साहब है, ये हसन थोड़ा सा इन्होंने लिखा हुआ है। अच्छा, लेकिन यू इन्होंने एच के बाद यू लगाया तो हुसैन होता है, लेकिन मैं थोड़ा सा घबरा जाता हूँ कभी कभी पढ़ते हुए। ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो जनाब आप लोग, ये हमारे जो तौसीफ हसन साहब हैं, ये हमारे रेगुलर लिसनर हैं, अच्छा, पहले भी आ चुके हैं। तो आप लोग हमारे साथ लाइव के साथ जुड़े रहेंगे, तो इस तरह से लाइफ स्टाइल का जो पेज है वो शेयर करेंगे, तो हम आपका नाम भी लेते रहेंगे और
डेली की सतह पे भी आते रहेंगे। बिल्कुल जनाब, आपको बताते चलें कि जनाब हम लोग जो हैं इंशाल्लाह सैटरडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी 4th एनिवर्सरी। लाइफस्टाइल रेडियो को जो है 4 साल हो चुके हैं और इस सिलसिले में इंशाल्लाह हम एक प्रोग्राम करेंगे जो कि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे स्टार्ट करेंगे। और टॉपिक आप हमें बताइए जनाब, आपके यहाँ कोई स्मोक वगैरह फोक वगैरह चल रही है, कोई इर्द गिर्द के लोग आप मुतासर होते हुए देख रहे हैं, इसके बारे में आप हमें ज़रूर बताइए। और कब से देखते आ रहे हैं ये जो धुंध छा जाती है अक्सर आपके इलाकों में, इससे पहले भी क्या इस तरह की खबरों में ख़तरनाक तरीके से बताया जाता था, या फिर आप ये नॉर्मल दिन थे जो कि 10-12 दिन होते थे या 14 दिन गुजर जाते थे? इस बारे में आप एक्सपीरियंस हमें बताएंगे। जितने भी हमारे फेसबुक लाइव पर इस टाइम पे देखने वाले व्यूवर्स हैं उनके लिए, आपके लिए ये टॉपिक है। तो हमारे साथ नौशी, हाँ जी नौशी साहिबा, आपको वेलकम करते हैं। आप पहली दफ़ा हमारे साथ लाइव स्ट्रीम पर आई हैं, कैसा लग रहा है आपको? जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लग रहा है और एक्साइटेड हूँ बहुत ज्यादा। नहीं हमने तो कुछ ऐसा कुछ किया नहीं। अच्छा माशाल्लाह आपका शो जो है ना, देखिए जी 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 कह रहा हूँ कि आपका शो माशाल्लाह बहुत जबरदस्त होता है, डिसेंट वॉइस होती है आपकी, साथ में बीजेम आपको बहुत जबरदस्त है। और लेकिन मैं आपको सुनता रहता हूँ ज्यादातर। अच्छा। कि आज मुझे खुशी हुई कि आप हमारे साथ हैं, हमें पता नहीं था कि सरप्राइज है वैसे हमारे लिए। लेकिन नौशी आप माने ना माने, जब हम समझ गए आप? अच्छा नहीं बोल दिया। जब हम ये कनेक्ट हो रहे थे कि हमारा प्लान था कि भी सबको कनेक्ट करेंगे आपस में और लाइव जाएंगे, तो शहजाद का कहना था कि हम लोगों को कौन ज्वाइन करेगा। मैंने कहा कोई करे ना करे, सबसे पहले नौशी करेगी। नौशी करेंगी। तो लेकिन खैर बहरहाल आप फिर थोड़ा सा पीछे रह गई। अरशद ने पहले ज्वाइन किया यूके से और उसके बाद फिर आप आई, और फिर एक तीसरे साहब आए थे, वो कुछ देर रहे और फिर चले गए वो। लेकिन कौन आए थे वो शिकागो से आए थे। अगर वो उन्होंने सुन लिया तो भाई दोबारा आ जाओ भाई, आपके लिए जगह खाली। सनी भाई थे, सनी भाई सनी थे। अच्छा भाई मैं ये कही थी, सॉरी आप लोगों की बात काट रही हूँ, मगर मैं उसी धुन की ही जो है टॉपिक को कंटिन्यू करूंगी कि देखिए कोई भी चीज होती है ना, कोई भी चीज नुकसानदेह अगर होती है तो वो एक दिन की बात नहीं होती, ठीक है ना। उसका सिलसिला जो होता है ना वो बहुत सालों पहले से शुरू हो चुका हुआ होता है, जो कि हम अब उसका नतीजा देख रहे हैं। जैसे कि हम अगर इसको पहले से ही इन चीजों को जो है कंट्रोल में रखते तो इतनी ज्यादा जो मुश्किलात हैं मुझे लगता है कि नहीं पड़ती। क्योंकि जैसे कि अब जब सर पे जब चीजें आ जाती हैं एकदम से, तो फिर हम सोचते हैं उस चीज को कि किस तरह से उसको हैंडल करें। हालांकि ये जो मौसमियाती तब्दीली है, जो कि एक एनवायरनमेंट पूरी दुनिया का तब्दील हो रहा है, ये तो देखिए अब से नहीं है, ये हम 20-25 साल पहले से ही इसकी जो है सिलसिला जो है वो काफी हद तक शुरू हो चुका था। तो अब तो जाहिर सी बात है, अब तो बढ़ेगी एक चीज, आबादी इतनी तेजी से बढ़ रही है, हर चीज की कमी होती जा रही है। फिर उसके बाद ग्लेशियर्स जो हैं वो इतनी तेजी के साथ पिघल रहे हैं गर्मी की वजह से। बिल्कुल सही। वो जो दरिया और समंदर का जो पानी है उसकी सतह बुलंद हो रही है, सैलाब और तूफान का खतरा बढ़ता जा रहा है। ऐसी सूरत में अब तो इस तरह के इक़दाम करने की जरूरत है, जैसे किसी जंग को रोकने के लिए की जाती है ना चीजें, इसी तरह से। क्या अल्फाज चुना आपने? अच्छा एक सेकंड, मैं थोड़ा सा आपको नौशी थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा, बिकॉज हमारे साथ यूके लंदन से जनाब जाहिद जमाल ने हमको ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम जाहिद भाई। आपको वालेकुम सलाम। यहाँ अंधेरे छा गए हैं लेकिन आवाज में हमारे अभी भी उजाला है। वाह। और कैसे हैं सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। सबसे पहले आप सबको जनाब जितने लिसनर्स हैं जो देख रहे हैं जो सुन रहे हैं उनको बताते चलें कि जाहिद जमाल जो हैं इस वक्त उन्होंने लंदन यूके से हमें ज्वाइन किया। ये हमारे पुराने एमजे कह सकते हैं इनको, बिकॉज जब हमने 2020 में ज्वाइन किया था तो अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो सेकंड शो इन्होंने किया था या फर्स्ट शो इन्होंने किया था, उसके बाद फिर अरशद ने किया था मैनचेस्टर से, और उसके बाद आपने मुझे हटा जो दिया था। एक ही शो के लिए मैं काफी होता हूँ, एक शो से ज्यादा कर नहीं पाता। अगर ऐसी बात है तो अब नेक्स्ट वीक से आप स्केड्यूल में आ रहे हैं। ये बस जो है ना, ये तुम्हारा जो हरकत है ना, नहीं अभी आप ऑन एयर हैं। हाँ जी, आप ना सिर्फ रेडियो पे सुने जा रहे हैं बल्कि फेसबुक पे देखे जा रहे हैं। अभी आप कमेंट करके जाइएगा कि वीक में एक शो करेंगे आप। पहले ये बताओ कितने आदमी? अख्तर लावा लाहौर दा पावा।
अच्छा एनीवे नहीं, जितने भी अगर 3 भी हो तो भाई बात करनी चाहिए। बड़ा अच्छा इनिशिएटिव आपका। मैंने देखा व्हाट्सएप पे आप लोगों ने जो वॉइस चैट शुरू किया, मैंने कहा ऐसे चलो ज्वाइन करते हैं, लेकिन ये तो सीरियस हो गया काफी भाई, बहुत मैं तो सीरियस मजाक चल रहा है भाई, हम तो यहाँ पे हाँ। बहुत सीरियस होकर बैठे हुए। नहीं अपना जाहिद कैसे टोपी वोपी पहनी हुई? टोपियों में भी बात दोनों आएगी एक दिन। टोपियां पहनते हो आप। अच्छा बस नहीं, तस्बीह पकड़ने की देर है। हाँ, ये नहीं वो वाली इस, टोपियां इस, नहीं है, इस टोपी के ऊपर वो जस्ती नहीं है, वो वाली नहीं जल्दी। एनीवे अच्छा खैर जी आप लीड करें, मैं वरना आपको डिस्ट्रैक्ट करता रहूंगा ऐसी फजूलियात में अपनी। हाँ नहीं मैं ये स्मोक कह के रहा हूँ- हवाले से क्या कहेंगे चौधरी साहब? ये चौधरी नहीं भाई, किसके ये चौधरी? अरे भाई जाहिद जमाल साहब, ये बहुत बड़ी ट्यूबलाइट है ये ये समझ रहे हैं कि इस्लामाबाद से जो शो करते हैं चौधरी हाँ, ये same जाहिद, ये वो नहीं है, ये लंदन से है। चौधरी से। मैं बार बार कह रहा हूँ लंदन से अच्छा, से वो यार। जो चौधरी साहब शो करते हैं, हाँ। उनके जब बैनर लगता है तो उस चक्कर में मैं इनके चक्कर में उनको सुनने चला जाता हूँ। अच्छा फिर मैं जब देखता हूँ आवाज तो मैंने कहा यार ये वो ये बंदा है। चौधरी जाहिद नहीं है, ये जाहिद जमाल है। जाहिद जमाल। ये लंदन में होते हैं। और जी अब कहिए, आपको जो कहने जा रहे थे जाहिद। नहीं मैं कुछ नहीं, आपने सवाल किया था स्मोक के बारे में। जी जी तो मेरे ख्याल से शो आप लोगों का काफी सीरियस चल रहा है। नहीं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं। नहीं ये रोने वाली बात है, सही बता रहा हूँ मैं। हाँ तो मतलब मैं तो ये कहता हूँ कि सारा कुछ तो लाहौर पे लगा दिया, सिर्फ एक चीज रह गई थी, वो भी लगा देते, स्मोक से बचाने की कुछ तरकीबात कर लेते हैं। हाँ, ये देखें इसमें अभी हम आपके सारे टैक्स का पैसा वहां लगा है। बिल्कुल ऐसे ही है ये है ना? इसको अगर हम थोड़ा सा पॉजिटिव वे में जाएं तो वो ये है कि बैलेंस रखना चाहिए, ठीक है ना। जो आपके चारों प्रोविंस हैं और चारों प्रोविंस के जो कैपिटल हैं, एटलीस्ट वहाँ पे ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। चाहे वो स्मोक का मसला हो, चाहे वो फोक का मसला हो, चाहे वो ट्रैफिक का मसला हो, चाहे ये दरख्त लगाने का मसला हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो, कुछ भी हो, ये बैलेंस रह के चलना चाहिए। ब्यूटी अगर कर रहे हैं तो आप किसी एक शहर में, एक प्रोविंस में ना करें, उसको बिल्कुल इक्वली डिवाइड करें। और अनफॉर्चुनेटली मेरे ख्याल से शायद बाकी लोगों का इंटरेस्ट भी नहीं है, अगर मैं गलती पर नहीं हूँ। क्योंकि देखें, नो डाउट लाहौर बहुत अच्छा है, बहुत तरक्की की उसने, क्योंकि वहाँ कुछ काम हुआ। बाकी और जगहों पे इतना काम नहीं हुआ जितना कि वहाँ काम हुआ है। नहीं देखिए, ये सिर्फ पाकिस्तान को हम हो सकता है कि आप बता रहे हो कि पाकिस्तान, ये इंडिया भी मुतासिर हो रहा है। अगर पाकिस्तान में काम नहीं हुआ तो इंडिया हमारे तरक्की से आगे, तरक्की में आगे। हाँ, इंडिया ओके। तो दिल्ली जो है ना वो भी मुतासिर हो रहा है। और कुछ आने वाले दिनों में खुदा ना खासा अगर ये ज्यादा कुछ इसके मामलात बढ़ते हैं तो अब पाकिस्तान से हवाएं इंडिया की तरफ या इंडिया की हवाएं पाकिस्तान की तरफ, साथ में बांग्लादेश की तरफ जाती हैं इंडिया की हवाएं। तो ये बहुत बड़े मसाइल हो सकते हैं। ये अगर इसको मसनूई बारिश के जरिए खत्म कर दिया जाए तो ठीक है, वरना मुश्किल। लेकिन मसनूई बारिश उस वक्त होगी ना कि जब क्लाउड होगा। जी बोलिए। आप लोग मसनूई बारिश का सोच रहे हैं, मैं आपको एक और बात बताऊं। जी। अब जब दुनिया जो है इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी से जो कार्स चलने वाली हैं, हमारे मुल्क में अभी किसी गैर मुल्की कंपनी ने पेट्रोल स्टेशन खोला है। आज तक उन्होंने पाकिस्तान के इतने करीबी होते हुए पेट्रोल स्टेशन खोला नहीं। अब एकदम से आ गए हैं, क्योंकि सारी दुनिया जो है वो तो इलेक्ट्रिक की तरफ बढ़ रही है। अब आप ही रह गए थे बेचारे जो उनसे पेट्रोल लोगे, तो उन्होंने पेट्रोल कंपनी आपके यहाँ खोल दी और आप खुश हो रहे हो इस बात पे। हाँ, और असल तो रोना ही इस बात का है। जाहिद आने वाला वक्त ये होगा कि लोग जो है वो अपने अपने टैंकर लिए खड़े हुए होंगे कि हमारा पेट्रोल खरीद लो। क्योंकि जिस तरह से मॉडर्न सिटीज, मॉडर्न कंट्रीज में आप देख रहे हैं कि लोग इलेक्ट्रिक की तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक कार की तरफ जा रहे हैं, ये बिल्कुल सॉरी टू से टके पे आ जाएगा पेट्रोल। ऐसे ही है। और लेंगे हम ही लोग। अच्छा, काफी जो है ना के इलेक्ट्रिक को नुकसान भी हो चुका है, सोलर सिस्टम से भी हो चुका है, पता है आपको? के इलेक्ट्रिक को सोलर सिस्टम से नुकसान हुआ है। हाँ, कुछ ज्यादातर इनके सोलर इस्तेमाल कर लिया। तो अब ये बताइए कि अगर सोलर सिस्टम से के इलेक्ट्रिक को नुकसान हुआ है तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह भी के इलेक्ट्रिक ही है। अच्छा जी, कि अगर आप प्रॉपर नहीं, पूरी बात कर रहे थे कि प्रॉपर आप इलेक्ट्रिसिटी जो है जब आप इक्वली डिवाइड नहीं करेंगे, आप लोड शेडिंग किए चले जा रहे हैं, और जो पॉश एरियाज हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनाब बिल्कुल प्रॉपर चल रही है, कोई लोड शेडिंग नहीं हो रही है। जबकि जो छोटे इलाके हैं वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी है मुस्तकिल जनाब लोड शेडिंग हो रही है। 4-4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे। तो जाहिर सी बात है जो मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास है वो तो कुछ एक जी बोले। एक और बात आपको बताऊं इस बारे में।
आप यूके को देखो, इस वक्त यहाँ पे 4 बज रहे हैं और अंधेरे ऐसे छाने वाले हैं, अब से कुछ देर में ऐसा लगेगा कि आधी रात हो गई। यहाँ पर भी जो नए घर बन रहे हैं उन पे सोलर पैनल्स लग रहे हैं। मुझे तो इन लोगों पे इन पे हंसी आती है और अपने ऊपर रोना आता है। कराची, लाहौर, पेशावर, दुनिया में और पूरे साल में किस कदर धूप पड़ती है, कितने सोलर पैनल हमने लगाए हैं, और जो लगा रहे हैं उस पे भी मजीद टैक्स आप लगा रहे हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि आपकी बिक्री नहीं हो रही, क्योंकि आपकी बिक्री नहीं हो रही तो आप सोलर पैनल नहीं लगा रहे। सोलर पैनल लगाओगे, आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में लग जाएगी, आपकी इंडस्ट्री लग जाएगी। क्यों? अब आप क्या करें? फिर वही रोना आ जाता है ना, आप उस तरफ बात नहीं कर सकते। देखिए आपके ऊपर जाहिद बात यह है कि आपने जो बात की बड़ी पॉजिटिव बात की है, अगर इसको नेगेटिव लोग ना लें कि ये हम एक तरीके से जो है गवर्नमेंट की या चलें उन इदारों की हम हेल्प कर रहे हैं, यानी आवाम हेल्प कर रही है कि आप जो है वो हमको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, सप्लाई नहीं दे रहे पूरी आप, तो उन्होंने अपना जो है वो सोलर पैनल लगा करके वो अपनी जो क्या कहते हैं मांग पूरी की है इन्होंने। उसके ऊपर जो है ये बहुत ही बड़ा क्या ड्रॉबैक कहेंगे, क्या कहेंगे कि उसके ऊपर आपको टैक्स लगा दिया गया उसके ऊपर। तो भाई आप मतलब कुछ किया था इन्होंने, मुझे बिल्कुल था, पता, बिल्कुल ऐसी था, कुछ नहीं बहुत कुछ था। और जिन्होंने लगवाया और खासतौर पर कराची में तो वो तो रोते हैं कि भाई पता नहीं ये लोग देते ही नहीं है वापस, क्योंकि आप इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड में वापस अपनी इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस कर रहे हो वो दे रहे हो, उसके कोई पैसे आपको नहीं मिल रहे। पता है आपको हमारे मुल्क में क्या होता है, तो आगे क्या हो रहा होगा, लेकिन क्या कर सकते हैं। अच्छा जनाब, ये कि आप तमाम दोस्तों को बताते चलेंगे स्मोक जो कि रिसेंटली वायरल एक चीज़ है, और आज की वीडियो में इस टॉपिक को इसलिए हम बता रहे हैं कि जनाब कुछ खबरें आ रही हैं कि लोग मुतासर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ज़्याबतीज़ वगैरह के लोग, और दमे के इनके आने वाले दिनों में एक वो इस तरह का खुदा ना खास्ता कोई इस तरह की भरमार हो जाए, बीमार आदमियों की तादाद बढ़ जाए, तो ऐसा ना हो। ये कि आप घरों से बाहर मत निकलें। तनकीद तो बहुत हो गई, तदाबीर भी आप बताएं कि क्या होने वाला है, कि किस तरह से हिफाजती इंतजाम करें। जैसे देखें ये तौसीफ हुसैन ने जो मैसेज किया है, उन्होंने कहा है कि ये स्मोक जो है सिर्फ पाकिस्तान में है, सऊदियों में तो पता भी नहीं कि स्मोक किसको कहते हैं। सही, ठीक है ना। और बात यह है कि वहाँ पे जाहिर सी बात है एक अच्छा जी जनाब, वेलकम बैक। और ये हमारी जो हमने इतनी बुराइयां कर दी लाइट वालों की, लाइट वालों ने कहा भाई बंद कर। हाँ जी, लगता है कि कोई बंदा ऐसा है जो करीब में हमारे के इलेक्ट्रिक वाला बिल्कुल उसने चेक कर रहा है, हमें उसने पचक चेक कर दी। और ये कि हमारी जो ट्रांसमिशन है रेडियो पर हमारे, आप हमें सुन सकते हैं, ठीक है, बैक टू बैक सुनेंगे, और थोड़ा सा हमारे रेडियो में आपको वो आवाज़ आ रही होगी रेडियो पाकिस्तान वाली। हाँ बिल्कुल, रेडियो पाकिस्तान वाली रही है। अच्छा नौशी हमारे साथ मौजूद है, नौशी हैं आप हमारे साथ? देखते हैं, हम दोबारा से डिस्कनेक्ट थे तो कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। नौशी साहब आपको आवाज़ आ रही है हमारी? हेलो 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 हेलो। अच्छा चलें, हम जो है अब फेसबुक से इजाज़त चाह लेते हैं, ठीक है? अच्छा ठीक है, रेडियो की तरफ चलेंगे बैक टू बैक में, क्योंकि हमारे पास जो बैकअप है वो हमें नहीं पता कि हमारे स्टूडियो में कितनी देर का है, और रेडियो पे हम लोग बैक टू बैक 2 घंटे करते हैं कि लास्ट में पैगाम जब तक कि के इलेक्ट्रिक हमारा साथ नहीं दे रही है तो थोड़ी देर के लिए हम इसको ऑफ करते हैं। बिल्कुल, और अगर के इलेक्ट्रिक ने दोबारा हमें इजाजत दी तो दोबारा आ जाएंगे जी। आप रेडियो ज्वाइन करें, बैक टू बैक म्यूजिक सुने, और साथ साथ हो सकता है हमारी बातें भी सुने। और स्पेशली आप सैटरडे को नहीं भूलना आपको, रात 10 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक एक अच्छा शो होने जा रहा है। बिल्कुल जी, अच्छा शो होने जा रहा है, और हमारे साथ मेरे ख्याल में दोस्त भी खैर, इनसे हम बातचीत कर लेंगे परी के हम फेसबुक से। अच्छा फेसबुक वाले अभी हमें छोड़ नहीं रहे, वैसे अभी तक बैठे हुए हैं। चलें जी, ये कि टेक्निकल चीज़ें होती रहती हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद, यहाँ की आवाम जिंदाबाद, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मसाइल का सामना करते हैं फिर भी जीना नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि उनको इन मसाइल में जीने का एक तरीका आदी हो गया।